हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने लेके आई हूँ करंट अफेयर्स। तो हम जान लेते हैं कि आज क्या है चर्चा में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि कर्नाटक सरकार ने किसी एक जिले में मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो जिला है जहां कर्नाटक सरकार ने मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं बागलकोट, उडुपी, चिक्कामंगलुरु या बेंगलुरु। इनमें से क्या आंसर सही होगा? थोड़ा सा आप लोग टाइम लीजिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर है चिक्कामंगलुरु। चिक्कामंगलुरु क्या है? कर्नाटक का एक जिला है जहां कर्नाटक सरकार ने मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको क्यों, मतलब ये जो मसाला पार्क है ये क्यों बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ सरकारी जमीन पे ये मसाला पार्क चिक्कामंगलुरु में बनाया जा रहा है। अब बात यहाँ कर्नाटक की हो रही है, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो आपके लिए जानना जरूरी है उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री करंट में कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। और अगर मैं बात करूं कि कर्नाटक में जो बेंगलुरु है, भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभी करंट में कौन है? तो अभय श्री निवास ओका, जो कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं कर्नाटक के। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। ये थे कर्नाटक से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में ओजोन दिवस मनाया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 14 सितंबर। थोड़ा सा टाइम लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर होगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो आंसर है वो क्या है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अब बात करें कि ये क्यों बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। ओजोन दिवस जो आज आप देख रहे हैं उसको मनाने की शुरुआत किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने। फिर ओजोन की परत पृथ्वी को सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है। ओजोन जो लेयर है उसका काम क्या है? जो भी सूर्य से हानिकारक किरणें जो आती हैं उनसे बचाने का काम कौन करती है? ओजोन लेयर करती है। पृथ्वी के, अब ओजोन लेयर है कहाँ? तो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। कहाँ है? समताप मंडल में। ये याद भी आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान, एक शून्य अभियान चल रहा है जो किस पे है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए। क्या है ये? पेट्रोल और डीजल की वजह से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण काफी हो रहा है। तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को के लिए एक अभियान चलाया गया, एक योजना चलाई गई है जिसका नाम क्या है? शून्य अभियान। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये किसने शुरू की है, किसने इस योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। इन चार ऑप्शंस में से क्या आंसर सही होगा? शून्य अभियान जो किसके लिए है? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। किसने शुरुआत की है? थोड़ा सा सोचिए और आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है नीति आयोग। जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए जोर देने के लिए जो शून्य अभियान है वो किसने अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने। अब बात यहाँ हो रही है नीति आयोग की, तो कुछ रिलेटेड फैक्ट्स इससे भी डिस्कस कर लेते हैं। नीति का सबसे पहले फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका क्या है? फुल फॉर्म है नीति का। फिर मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का? तो न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन है? नरेंद्र मोदी।
और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ, ये क्वेश्चन मोस्टली मैंने एग्जाम्स में देखा है, तो आपको करंट में ये याद रखना है कि अभी नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? अमिताभ कांत। पहले अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये बोल रहे हैं कि जो ये एनसीआरबी है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है 67%, 78%, 86% या फिर 98%। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? 78%। 78% की वृद्धि हुई है इन मामलों में। अब बात कर लें देश के कुल अपराध मामलों में, अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में साल 2020 में 28% की वृद्धि हुई थी। इतनी बात सबको आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? आप लोगों ने अगर टीवी में देखा हो कभी, एक चैनल चलते थे राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? उनको मर्ज करके एक नया चैनल लॉन्च किया है। उस चैनल का नाम क्या है? संसद तक या डीडी संसद या संसद टीवी या फिर संसद ब्रेकिंग? आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? संसद टीवी। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज करके पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है संसद टीवी। अब भाई कि ये क्यों चालू किया गया? तो ये नया चैनल देश की संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। किस लिए ये इसको ऐड किया गया? कि भाई जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस हो, मतलब लोगों को भी पता चले। अब लोग अलग अलग देखते थे पहले चैनल, अब एक ही कर दिया है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? CO2 कैप्चर के लिए टाटा स्टील ने पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया है? रांची में, जमशेदपुर में, भुवनेश्वर में या इनमें से कोई नहीं? CO2 कैप्चर प्लांट कहाँ पहला लगाया गया है भारत का? तो इसका आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए पहला प्लांट लगाया है। अब बात यहाँ टाटा स्टील की हो रही है तो कुछ रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। टाटा स्टील की शुरुआत जो हुई थी वो 1907 में हुई थी और इसके अगर बात करूं कि हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। कौन? टाटा स्टील। टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूएस, यूके और किस देश ने मिलकर AUKUS के गठन की घोषणा की है? यूएस, यूके और किस देश ने मिलकर AUKUS जो बोलते हैं कि गठन को किस देश ने और इसमें पार्टिसिपेट किया है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो आई थिंक आंसर फाइंड कर सकते हो। देखो यूएस और यूके, ये रहा यूके और ये रहा यूएस। अब बचा ए से आपके दो ऑप्शन है, एक तो अफगानिस्तान है और दूसरे ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए और समझिए। आंसर जो हमारा है वो क्या है? सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके ने इस गठन की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी करंट में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन इसके करंट में प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 3 दिवस तक जो चलने वाला है। आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, कानपुर, आगरा। 4 ऑप्शंस में से क्या आंसर सही होगा? थोड़ा सा टाइम लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए।
अगर आप लोग डेली करंट में अगर न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे तो आई थिंक मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये सब रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन आयोजन हुआ है, शुरू हुआ है। अब नई दिल्ली से रिलेटेड नई दिल्ली की बात हो रही है तो इसमें कुछ फैक्ट बनते हैं आपके कि नई दिल्ली को 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित क्षेत्र में शामिल किया गया था। नई दिल्ली इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं थी। कब आई केंद्र शासित प्रदेश? 1 नवंबर 1956। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं। ये आप लोगों को भी याद रखना है। ये डिस्क्रिप्टिव इसलिए थोड़ा बहुत लिखवाया है मैंने कि आप लोग क्या होता है कि चीज़ें पढ़ी तो बहुत सारी रहती हैं लेकिन टाइम पे रिवीजन ना होने की वजह से भूल जाते हैं, तो बस ये आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया है? मतलब इन्होंने राष्ट्रीय हित की जो भी पुस्तकें हैं उनको सुनाने के लिए आरएसएस के जो प्रमुख है हमारे मोहन भागवत, उन्होंने किस ऐप का लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कुंभ, ऑडियो किताब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑडियो कुंभ। इनने ऑडियो कुंभ नामक एक ऐप लॉन्च किया है मोहन जी ने, जो निःशुल्क क्या करेगा? राष्ट्रीय की किताबों को सुनाएगा, राष्ट्रीय महत्व की किताबों को। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये कौन है? माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लिया है। कमेंट्री क्या होती है? जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो आप आवाज़ें सुनते हैं ना, हाँ वो होती है कमेंट्री। रन बताना क्रिकेट, अरे ये वो होती है कमेंट्री। तो किसने संन्यास लिया है हाल ही में? इंग्लैंड के हैं ये, या ये न्यूजीलैंड के हैं, या वेस्ट इंडीज के हैं? कहाँ के हैं ये? माइकल होल्डिंग। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? वेस्ट इंडीज। जो माइकल होल्डिंग है वो कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोगों के लिए है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसने जीता? जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो आंसर तो लिखना ही है कमेंट बॉक्स में, और भी कुछ अगर डिटेल आ रहा है तो उसको डिटेल में लिखें। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।